मैं तो एक साल से परेशान था, और तमाम आप देख रहे हैं कितनी हाँ। रिपोर्ट्स, कितने डॉक्टर्स। जी जी तो जी। मैं तो फीडबैक ये देना चाहूंगा कि मुझे लग रहा कि मैं सही जगह पहुंच गया। हेलो एवरीवन, आई एम केयर डॉक्टर बजरंग और ही इज माय पेशेंट। सर क्या नाम है अपना, बताएंगे सर शुभ नाम। मैं बबली गुजर हूँ, मोदी नगर से। ओके। क्या है सर फिलहाल में आप अभी वर्तमान। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर हूँ, ओके, वेरी गुड। और मेरा बेटा भी पार्षद है मोदी नगर से। वेरी नाइस। जी जी। बहुत अच्छा लगा आप आए, उन चाचा जी ने बताया था आपके जी बारे में। जी जी। जी। तो सर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, बताएंगे। प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, मुझे पिछले एक साल से दर्द रहता है यहाँ पीछे। ओके, एक साल हो गया, 1 ईयर से। हाँ, लगभग ये एक तेईस साल हो आठ गया। पच्चीस का आपका रिपोर्ट है। हाँ हाँ, लगभग मुझे एक साल हो गया। ओके और मैं बड़ा परेशान रहा हूँ पिछले से एक साल में। ओके। और मैंने 2 बार एमआरआई भी कराई है। हम्म। और अपोलो में भी मैंने जो स्पाइन के सर्जन है उनको भी दिखाया था। ओके। उसके बाद मतलब डॉक्टरों को तो मैं बहुत सारे रूमोटोलॉजिस्ट हैं जो गाजियाबाद में ही बैठते हैं, उनको भी दिखाया, रूमोटोलॉजिस्ट को भी। हम्म और लगभग मैं समझता हूँ कि अब ये अपना यशोदा हॉस्पिटल में भी मैंने दिखाया था। हम्म। न्यूरोलॉजिस्ट को भी मैंने दिखाया। हम्म। तो जगह जगह जहां भी गए, सब जगह अलग बात मिली। ओके अपोलो में जो स्पाइन के सर्जन है, उन्होंने ये मेरी कराई थी एमआरआई। ओके। वो देख के उन्होंने कहा कि जी इसमें कोई खास बात नहीं है, हम्म। तो इसकी हम दवाई देते हैं। उन्होंने दवाई दी, उससे आराम नहीं लगा। फिर किसी ने मुझे बताया कि रूमोटोलॉजिस्ट को दिखाओ। ओके तो गाजियाबाद में रूमोटोलॉजिस्ट बैठते हैं, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने देख दाख के उन्होंने मेरी गठिया की दवाई शुरू कर दी। ओके। लेकिन वो जो मैं गठिया की दवाई जब खाता हूँ, वो दवाई मुझे बहुत परेशान करती है। ओके। नींद, हर वक्त नींद। मैंने तमाम जो लाल पैथोलॉजी है वहां से मैंने कई बार रिपोर्ट कराई है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आई है, ब्लड की जितनी भी हुई है। ओके। लेकिन फिर मोदी नगर में एक डॉक्टर हैं, वो भी इसी दर्द वर्द का ही देखते हैं। उनको दिखाया तो उन्होंने भी गठिया की दवाई शुरू कर दी। ओके। लेकिन मुझे उस दवाई से दिक्कत बहुत होती है। मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर आपका, मतलब सॉल्यूशन ये नहीं भी हो नहीं पता पाया। लग रहा क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है। है क्या नहीं है, उसी ओके को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। क्योंकि जो दवाई मैं खा रहा हूँ, इतना पैसा मैं लगा चुका और आराम मिलता नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो फिर मुझे आपके अ, बारे में किसी ने बताया कल, जी जी। तो फिर मैं अब आपके पास आया। ओके, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सर का जो प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मेन सा। जो इनका जो रमेश चंद इनका नाम है सर का, जो 23/8 को इन्होंने जो अपना एमआरआई कराया था, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हम इनका डायमीटर तो वो लमसम ठीक है। यहाँ से देखेंगे लंबर लोटरोसिस में जा रहा है, और राइट साइड इनको स्कोलिसिस है। और यहाँ से देखेंगे जो इनका कंप्रेशन भी है वर्टिब्रा में डिसबल्ज हो रहा है इनका L4 L5 का, तो उसकी वजह से इनको बैक में, और जो फॉर्मूला जो इनका देख रहे हैं वो नर्व कंप्रेशन आ रहा है, तो इनको हिप्स में भी पेन आ सकता है, राइट सर। तो ये प्रॉब्लम है। और अगर इनको किसी ने मिसगाइड किया है तो वो एक अलग इशू है। और बात करें इनकी रिपोर्ट्स की, जो इनका रोमोटाइड जो इनको बोल रहे हैं अर्थराइटिक्स का, तो वो इनका जो मैंने रिपोर्ट्स जैसे मैंने चेक किया है इनका, तो गाइज हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, तो वो रिपोर्ट्स इनका नॉर्मल है। तो अब हमें नहीं पता वो किस तरीके से, देखो एक तो इनका HLB27 देखेंगे, ये भी निगेटिव है। HLB27 देखेंगे, ये भी इनका निगेटिव है। और दूसरा इनका जो है अब लिगामेंटम, ये फ्लेमम भी है, थोड़ा सा क्या है कि इनका जो ये हमारा जो मसल्स होता है रीढ़ का, ये भी काफी स्टीफ हो गया है इसका। और जो इनका फॉर्मूला का जो डायमीटर है यहाँ पे 8.7, सांस सांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा आपको ब्रीथ नहीं इन नहीं। करने में। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे जो इनका आर ए फैक्टर है, अब देखेंगे जो 14 से इनका 10.6.2 है, तो ये नॉर्मल ही है। अब वो हमें नहीं पता वो किस बेस पे आपका जो ट्रीटमेंट चला रहे थे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्होंने सर ने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं, ये सौदा वगैरह से जो काफ़ी जगह इन्हें अपना ट्रीटमेंट चलाया, लेकिन इनको अभी कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। मतलब एक साल से जीरो रिजल्ट है ना सर। तो सर को भी चेक करते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है सब अपना बताएंगे इनको क्या क्या इशू है। ठीक है सर, बैठेंगे एक बार। बेसिकली क्या है कि हम सर का जो है ना अलाइनमेंट चेक करेंगे बॉडी का कि वो कैसा है, तो वहां से आपका सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ से जैसे हम इनका अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं सर का, तो पैरों के जो अंगूठे हैं इसको देख चेक करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 इंच डाउन जा रहा है पूरा। देखो ये स्पाइन से होता है, अगर आपके स्पाइन में इंजरी हुआ है तो देखो अलाइनमेंट डिसअलाइनमेंट है, राइट सर। तो ये कंफर्म हो गया आपकी स्पाइन में इंजरी है, राइट। अब इधर लेटेंगे सर, इधर स्पाइन प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस। अब हम वो भी चेक करेंगे इनका जो चीजें डिसऑर्डर चल रही हैं, स्पाइन प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस। अब जैसे चेक कर रहे हैं सर, देखो इधर ठीक है, दिस पेन हियर। अब देखो
मेन चीज क्या है, अब ये कैसे पता लगा सर, देखिएगा स्पाइन प्रोसेस ये सेप हुआ, ट्रांसफर प्रोसेस ये सेप हुआ। अब देखो यहाँ से ये चीज डिसऑर्डर दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये अप डाउन दिखाई दे रहा है। ये ज्वाइंट या तो ऐसे मूवमेंट करेगा या ये शिफ्ट हो जाएगा, इससे अलग कोई मूवमेंट नहीं होता है इसका, ठीक है सर। अब इसको अगर आपने ऐसे जर्क दे दिया, जिसको नॉलेज नहीं, तो वो प्रॉब्लम बढ़ गया है। अगर इसको हम ऐसे लाइन कर दें तो मेडिसिन की जरूरत पड़ेगा फिर आपको, ये अपने लेवल में आ गया ना। अगर ज्वाइंट अपने लेवल में आ गया तो पेन आपका खत्म हो जाएगा, राइट। समझ में आया सर आपको। अब यहाँ से देखेंगे स्पाइन प्रोसेस एंड ट्रांसफर प्रोसेस, तो यहाँ से देख रहे हैं दिस पेन हियर, पूछो इधर नहीं है, बोलो सर। हाँ इधर नहीं है, इधर दिस पेन है, आपने तो नहीं बताया मेरे को, मैंने नहीं दिस पेन हियर, राइट। यस अब हमें इसको अलाइन करना है, ये वर्टिब्रा ऐसे निकल गया राइट साइड, इसको अलाइन करेंगे लेवल में। मेडिसिन तो इसको वापस नहीं लाएगा, मेडिसिन पेन को रोक सकता है आपके, जी, दिस जी। पेन हियर, ओके। जी, जी। ये पेन है आपको, बहुत बहुत ज्यादा इधर तो नहीं है, देखो ना, इधर नहीं ये पेन है। अब हमें इसको लाइन करना है, देखो एक्सटेंशन एंड साइड बेंडिंग एंड रोटेशन एंड जर्क, बस 5 5 4 3। देखो ये क्या है सर, ये बेल्ट पहन के रखते थे, ये ऐसे ही पहन के रखना पड़ रहा था ना आपको, ठीक है। खोल देंगे अभी इसको, अब उल्टा लेटेंगे फेस डाउन। अब हमने जो आपकी रिपोर्ट में पढ़ा था लोड्रोसिस, लोड्रोसिस की बात हम करते हैं, तो लोड्रोसिस क्या है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, देखो ये अप है डाउन है, और यहाँ से देखेंगे ये फ्लैट हो गया, तो इसकी वजह से हिप्स भी आपके पतले होते जाएंगे, ठीक है सर। ये देखो ये थिन पड़ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे फ्लैट हो गया, बैक फ्लैट होने पे तो उनको जो पेन आता है वो आपको यहाँ से चेक करते हैं। स्पाइन प्रोसेस एंड ट्रांसफर प्रोसेस, यहाँ भी पेन आता है, ये भी दिखा रहा है। और जो ज्यादा इश्यू है आपको लोअर बैक का, वो ये है, ये शुरुआत थी आपको, जी जी उसके पेन बाद आप पेन आ रहा है ये वाला, फिर आपको हिप्स में भी जा सकता है या लेग में रहेगा, तो ये पेन है आपको मेन ये, उसकी वजह से फिर ये जो लिगामेंटम हाइपोट्रोफी ये है, ये साइड है ज्यादा, कुछ यही पेन है ना, ये पेन है। देखो हमें तो नहीं बताया आपने, ये लिगामेंटम हाइपोट्रोफी, देखो ये स्टीप हो रहा है बहुत ज्यादा, ये पेन आता है आपको, ये आता है ना सर, ये आता ही है। हाँ। इसको देख रहे हैं आप स्पाइन को, तो ये इसकी क्या है कि ये शेप है अपनी, ये अगर शेप कैसे होगा, अगर ये स्पाइन में कर्व है तो हिप्स है आपके पास में, आपकी जो शेप है कमर की वो ऐसी हो रही है, ऐसी होने पे ये हिप्स देखो ऑटोमेटिकली डाउन चला गया, तो जो रीढ़ की हड्डी का कर्व था वो ऐसे होना चाहिए था, आपका कैसे होगा, बाहर की ओर आ गया है, तो इसकी वजह से हिप्स भी डाउन जा रहा है और कंप्रेशन आ रहा है। जो इसके लिगामेंट था ये वाला हमारे स्पाइन का, तो ये लिगामेंट क्या है कि स्टीफ हो गया है, वो टाइट हो गया है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है आपका। अब इसके साथ में एक दो चीजें और देखेंगे, सांस लीजिए छोड़ दीजिएगा, छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ दीजिएगा, दिस पेन हियर, इधर ठीक है, बोलो है हल्का इधर, ये है ज्यादा, ये इधर तो नहीं है, देखो ये ज्यादा है ना, पेट भी सही नहीं है अभी आपका, वन साइड घूमेंगे मेरी ओर। लंबर स्पाइन एडजस्टमेंट, लॉक करेंगे इसको, यहाँ से इसको लॉक करना है, गर्दन नीचे थोड़ा सा आगे, इसको ऐसे बेंड करेंगे, बेंड करो इसको, रिलैक्स। अब इसको ऐसे छोड़ देना लूज, इसको यहाँ से पकड़ेगा, हाँ। एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, एकदम लूज छोड़ देना, बिल्कुल फ्री, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे रोटेशन देंगे, देखो इजिली 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 एडजस्ट हो गया। सांस लेंगे, फिर से छोड़ो बाहर, गर्दन नीचे, बस 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 बस। अब इधर की ओर घुमाओ, एक सांस लेंगे छोड़ेंगे बाहर। अब हमें क्या है कि आपका जो L4 L5 है, सांस लेंगे छोड़ेंगे बाहर, इसको एडजस्ट करना है ताकि आपकी जो डिस्क है वो दबी हुई है उसकी हीलिंग हो जाए, हीलिंग होने पर आपका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सीधा लेटेंगे, बस सांस लेंगे छोड़ेंगे बाहर, बस लूज, बस रिलैक्स। एंड ईयर एडजस्टमेंट, शोल्डर, शोल्डर ये भी जाम हो रहा है आपका, ये इसमें दर्द है और एल्बो एंड शोल्डर, बस रिलैक्स। लॉक करेंगे इसको, सांस लेंगे पीछे गिर जाएंगे, रिलैक्स, बस 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 बस। अब यहाँ से चेक करेंगे, देखो अब हमने कुछ किया तो अलाइनमेंट दिखाई देगा ना सर। अब बोलेंगे कैसा है, चेक करो दोबारा से, फिर से कैसा है सर, बोलिए, ठीक है, बस उसको कर देंगे, इसको भी लाइन,
मजबूत करो, बस। अब देखो, ठीक है, एकदम लाइट फील हो रहा होगा अब आपको। इधर आओ, अब चल के बताओ कैसा लग रहा है, वॉक कीजिए। हल्का लग रहा पहले से। एकदम लाइट फील हो रहा होगा पहले से, जैसे कोई वजन सा उतर गया, हाँ बॉडी हाँ एकदम लाइट कह रहे हैं। ऐसे ही लग रहा, अब हल्का चलेंगे। हल्का है पहले। मेन चीज क्या था आपका, L4 L5 का कंप्रेशन है। मेन चीज क्या हो रहा है, जो पोस्चर है वो आपके सिटिंग की वजह से पोस्चर चेंज हो गया, कमर आपकी ऐसे झुक रही है। इसको पोजीशन में लाना है, ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके कर्व आएगा, लॉर्डोसिस खत्म हो जाएगा, वरना आपको पैर भी पतले पड़ेंगे कुछ दिन बाद। ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, क्योंकि लॉर्डोसिस में क्या होता है कि वो आपका स्ट्रेट हो जाता है, उसकी वजह से कंप्रेशन आ रहा है आपको, वो लेग में भी आएगा। और जो ये जो पोस्चर है आपका, देखो इधर से देखेंगे ऐसे झुक रहा है, इस आपकी जो शेप है पोस्चर की ये होनी चाहिए। नेक पे भी हम्प बन रहा है, तो आपको हाथों में भी दर्द जा सकता है आगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। अभी कैसा लगा आपको ये बताएंगे, चलिए छोड़िएगा। नहीं पहले से हल्का लग रहा काफी। अभी बात करें अगर 100 में से पेन अब कितना % ठीक लग रहा है अभी आपको? मुझे काफी ठीक लग रहा है। 50% ठीक हो या अभी? हाँ 50। जिनको ऐसा प्रॉब्लम है, जो सालों से आपका केस नहीं पकड़ा जाता, वो हमने पकड़ाना, हमने बताया ना आपको प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखो हर चीज का मेडिसिन है नहीं, कायरोप्रैक्टिक इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं। मैनिपुलेशन करते हैं हम लोगों का, अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कायरो के बारे में, इसलिए सही जगह आके अलाइन कराएं। और फीडबैक अभी देखो, जैसे नेताजी बताएंगे अब हमारे। नहीं अच्छा, काफी ठीक लग रहा है पहले से, काफी ठीक। जिनको ऐसा प्रॉब्लम, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो 1 साल से परेशान था, और तमाम आप देख रहे हैं कितनी हाँ, रिपोर्ट्स, कितने डॉक्टर्स। जी जी जी। तो मैं तो फीडबैक ये देना चाहूंगा कि मुझे लग रहा कि मैं सही जगह पहुंच गया। अभी ये सही जगह है वो, क्योंकि हमारा काम क्या है कि मेडिसिन तो हम देते ही नहीं है, पोस्चर को सही करना है। पोस्चर की वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा है। पेन किलर पेन को तो रोक सकती है, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं करेगा आपका। जी, जी। समस्या है वो, प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगे आपकी। तो थोड़ा सा टाइम देंगे आप मेरे को, प्रॉपर ठीक हो जाएंगे। अब मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैंने आपकी बॉडी पर पालपेट कर लिया है, ठीक है। ठीक है ठीक है। धन्यवाद।